जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब इमरान खान ये चाह रहे हैं कि जो आईएमएफ से लोन आ रहा है वो लोन कैसे न कैसे डिस्टर्ब हो गए, पाकिस्तान में ना आ जाए। और अगर ये लोन आ गया तो पाकिस्तान की हुकूमत उसको सही यूज़ करके पाकिस्तान की आम आवाम को कुछ न कुछ सहूलियत या फ़ायदा पहुंचा सकती है, जिससे कि पाकिस्तान की नई आई हुई हुकूमत पे के नंबर बढ़ जाएंगे और इमरान खान मुंह ताकते रह जाएगा। क्योंकि इमरान खान ने बहुत कोशिश की कि अमेरिका चाइना और आईएमएफ से लोन लेके पाकिस्तान की आवाम को कुछ सहूलियत दे या फिर कुछ ना कुछ करे, लेकिन इमरान खान वो चीज़ें नहीं कर पाया। जबकि अब इसको एक जलन हो गई है कि आईएमएफ से अगर पैसा आ गया तो वो पाकिस्तान की जनता के सामने इमरान खान की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए ये 25 मई का जो तांडव है वो सड़कों पे दिखाना चाहता है, जिससे कि आईएमएफ देखे कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है और लोग सड़कों पे तांडव मचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इमरान खान की जो हकीकत थी वो भी सामने आ गई और कैसे आईएमएफ और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट साहब, आज मरियम औरंगज़ेब ने भी एक बात की। उन्होंने कहा कि 25 मई को हमारे आईएमएफ से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए, और इमरान खान को इस बात का पता है और उन्होंने जानबूझ के 25 मई की कॉल दी है। ये उनका इक़दाम जो है मुल्क से दुश्मनी के मुतरादिफ है और वो जानबूझ के मुल्की निज़ाम को डिरेल करना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं। देखिए, जो पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं ये शायद इसी तरह करती हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब पिछली हुकूमत एफएटीएफ के मामले पे जो मुज़ाकरात करती थी तो ऐन उन्हीं दिनों में हमारी उस वक्त की अपोजिशन कोई ना कोई पंगा करती थी। तो मेरा ख्याल है उस पंगे का जवाब पंगा ही दे दिया जा रहा है। ज़ाहिर है इस मुल्क की सियासी जमातें हैं, उनकी सोच एक जैसी है। मैं समझता हूँ उनमें वो 10-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो जब वो हुकूमत थी तो ये लोग डिस्टर्ब करते थे और जब अब इनकी हुकूमत आई है तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो मुल्तान में कह दिया था कि मैं 25 से 29 तक की कोई डेट दूंगा। फिर वो पेशावर चले गए। लेकिन आज एक फोन जो शाह महमूद कुरैशी को आया ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है। वो पता नहीं किसका फोन था। आपके ख्याल में किसका फ़ोन था और इमरान खान ने क्यों नहीं सुना? नहीं, वो तो आया शाह महमूद कुरैशी को था और वो मना करने के बावजूद उन्होंने सुना और फिर भी उन्होंने कहा कि इसको बंद करो, ये डिस्टर्बेंस होगी। तो जाहिर है कोई मुख्तदर कुव्वतों का ही फोन होगा, किसी शख्सियत का। मेरा ख्याल है कि मुख्तदर कुव्वतों ने भी मौजूदा हुकूमत को कहीं न कहीं कह दिया हुआ है कि जनाबे वाला इलेक्शन की तरफ जाए। माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, जिस पे हर शख्स परेशान नज़र आता है। आपके ख्याल में मुल्क को यहाँ पहुँचाने के ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, और क्या आपके ख्याल में वाकई मुल्क माशी दलदल में फंस चुका है, जिसे दिवालिया होने तक कहते हैं कि दिवालिया के करीब पहुँच चुका है? देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में एक रिवाज सी है कि आपने क्या कहा, आपकी बात किसी ने सुना, उसने आगे पहुंचाया, उसने आगे पहुंचाया, इसी तरीके से चलते जा रहा है। एक लफ्ज सब लोगों के दिमाग पे छाया हुआ है। पाकिस्तान की मैशत बिल्कुल तबाह हो गई है, जैसा आपने भी कहा। ठीक है, आपने भी कहीं से सुना सही, और आपने भी कहा कि जी मैशत बिल्कुल तबाह हो गई है। ये बिल्कुल गलत बात है। सही, ये बिल्कुल गलत बात है। लेट मी रिपीट अगेन, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। कोई पाकिस्तान की मैशत तबाह नहीं हुई है, क्योंकि मैं कोई सियासी आदमी हूँ, इसलिए मैं कोई सियासी बयान नहीं देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। हकीकत पिछले 5 साल में आपकी इकोनॉमी जो है वो 5.7% से ग्रो किया, इस साल 6% से ग्रो किया। कितने हैं दुनिया में ममालिक जहाँ पर इस रफ्तार से मैशत ग्रो कर रही है? हमारी इंडस्ट्रीज इस साल 10.5% से ग्रो की है। हमारा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स होगा, तकरीबन 31-32 बिलियन डॉलर, जो कि 24-25 बिलियन डॉलर से कभी ज्यादा नहीं रहा है। इसी तरीके से रेमिटेंस जो है हमारा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा रेमिटेंस होगा।
तकरीबन 31-32 बिलियन डॉलर। तो खराबी कहाँ पर है? खराबी ये है कि हम डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन डॉलर की लीकेजेस हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। और वो लीकेजेस का मतलब ये हुआ कि हम बेतहाशा फजूल किस्म की चीजें, जिसका पाकिस्तान के अगर ना आए तो पाकिस्तान में कोई क़यामत नहीं बर्पा होगी, उस किस्म के इंपोर्ट धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। सही। जिसकी वजह से जो भी डॉलर आता है, नीचे जो बकेट है हमारा वो लीक है, वो निकलता जा रहा है। तो जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर की कमी है। और फिर ये है कि जब हुकूमत चेंज हुई, तो जो मौजूदा हुकूमत आई है, ये पूरे इस पीरियड में टोटल इन एक्शन रहा है इनके पास में, कि अगर करेंसी पे दबाव है मार्केट पे तो उसके लिए कुछ किया जाता है। यहाँ हाथ पे हाथ धर के सब बैठे हुए हैं, वो उसको देख रहे हैं, वो किसी और को देख रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है। मार्केट में जो खिलाड़ी होते हैं वो खेल खेल रहे हैं, सब हर रोज जज उनकी मर्जी जहाँ पर डॉलर को लेके चला जाए वो लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपने तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मसला डॉलर की कमी है। तो हमें डॉलर कमा रहे हैं, इन डॉलर की लीकेजेस को हम अभी तक बंद करने के अंदर हमारे अंदर सलाहियत नहीं आई है, ना कोई हमने क्रेडिबल इक़दाम किए हैं इसके लिए। जी बिल्कुल सही हो गया डॉक्टर साहब। लेकिन अच्छा, ये जो मौजूदा हुकूमत ने एक फैसला किया है कि अभी इन्होंने कुछ इंपोर्ट्स पर पाबंदी आयद की है और एक लंबी चौड़ी लिस्ट लगी है, तो आप ये समझते हैं कि ये डॉलर्स को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतर इक़दाम है? मेरे ख्याल में कि ये हाफ हार्टेड काम किया गया है। सही। ठीक है, ये काम एक तो ये होता कि जब ये हुकूमत आई थी उसके पहले हफ्ते में ये काम हो जाता। ठीक है। इसके लिए जरूरी था कि एक कमेटी बनाते और उस कमेटी को ये अख्तियार देते कि आप फास्ट मूविंग, हाई वैल्यू और नॉन एसेंशियल आइटम्स, फास्ट मूविंग, हाई वैल्यू, नॉन एसेंशियल आइटम्स जो है इसको आप कर्व करें। हमने क्या किया है कि पागलों की तरह इसमें वो आइटम नंबर बढ़ा दिए हमने। आप उसमें देखें कि इसमें ऐसे ऐसे नंबर हैं कि आप हैरान होंगे कि जिसकी मालियत जो है इंपोर्ट की, किसी में $1 बिलियन है, किसी में $1.5 बिलियन महीने का है, सर $1 बिलियन है, $1.5 मिलियन है महीने का वो इंपोर्ट, उस पर हमने पाबंदी लगाई है। ये तो बहुत ही डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल ले लें कि काम किया गया है। इससे पहले भी पिछली वाली हुकूमत ने भी ऐसे ही किया था कि 600 आइटम के लिस्ट लगा दिए कि जी हम इस पे 100% कैश मार्जिन लगा रहे हैं, यानी एक तरीका है इंपोर्ट को कट करने का, जिसकी पूरी मालियत तकरीबन $1.5 बिलियन की थी। सही। तो उन्होंने भी ऐसे ही हाफ हार्टेड काम किया, इन्होंने भी इसी तरीके से हाफ हार्टेड काम किया। और मेरा अपना ख्याल है कि इन्होंने SBR के नुमाइंदों को बैठाया होगा और उनसे पूछा होगा, वो कभी भी गवर्नमेंट को ये नहीं कहेंगे कि आप इन चीजों की जो है इंपोर्ट को कर्व करें, क्योंकि उनका रेवेन्यू वहीं से आता है। सही। डॉक्टर साहब, हमारे साथी एंकर आपसे सवाल करना चाहते हैं, काइंडली वो सवाल ले लीजिए। जी बरला साहब। डॉक्टर साहब, ये जो मौजूदा वजीर खजाना ये तो बार बार हुकूमत ने तबाह कर दिया, तो ये तो कहाँ तक सच बोल रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि सियासी लोग सियासी नारे लगाते हैं, इसलिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। उनकी अपनी एक मजबूरी होती है क्रिटिसाइज करना। दूसरे आएंगे वो जाने वालों को क्रिटिसाइज करेंगे, आज के जो हुकूमत में हैं वो चले जाएंगे तो कल के जो हुक्मरान होंगे उनको वो क्रिटिसाइज करेंगे। तो सियासत में ये होता रहता है।